अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, आज ये मसला जो है आम लोगों के जहन में बिल्कुल नहीं है कि इसको बिल्कुल आम मसला समझ लिए हैं। हालांकि ये मसला ऐसा है कि ख़ास लोग भी क्या है इससे नहीं बचे हुए। वो ये है कि मस्जिद की जो बिजली होती है उस बिजली से क्या कोई इंसान अपने मोबाइल को चार्ज कर सकता है या नहीं कर सकता, चाहे वो इमाम हो चाहे वो मुअज्जिन हो। तो क्या उसके लिए अलग हुक्म है कि मस्जिद की बिजली से वो मोबाइल को चार्ज करे? आम इंसान क्या मस्जिद की बिजली से मोबाइल चार्ज कर सकता है? मस्जिद के जो मुतवल्ली होते हैं या मस्जिद के जो कारगुजार हैं, जो सदर और सेक्रेटरी है, क्या अगर वो इजाजत दे दे कि मस्जिद के बिजली से मोबाइल चार्ज करो या इन्वर्टर से मोबाइल चार्ज करो, क्या उनकी इजाजत से मोबाइल को चार्ज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? और इसमें यह है कि क्या मस्जिद की बिजली अपने लिए इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं, जैसे कि चार्ज है, प्रेस करना है, पानी को गर्म करना है, खाना बनाना है, ये सब जो आजकल इमाम और मुअज्जिन बाज लोग कर रहे हैं घरों में और मस्जिद में जो रखा रहता है वहां पर अगर किया जा रहा है, तो क्या ऐसा करना उन लोगों के लिए जायज है या नहीं जायज? इस हवाले से मैं चंद बातें पहले आपके सामने बयान कर दूं ताकि आपको पूरी तरीके से इस बात का अंदाजा हो जाए कि आया मस्जिद की बिजली को इस्तेमाल करना अपने लिए, चाहे मोबाइल के लिए हो या किसी और चीज के लिए हो, जायज है या नहीं जायज। सबसे पहले आप ये देखें कि मस्जिद जो है ये अल्लाह तबारक व तआला का घर है और खालिस उसकी मिल्कियत है। यानी मस्जिद जो है ये अल्लाह का घर और खालिस जो है ये उसकी मिल्कियत है, यानी अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत है कि जो एक जगह अगर बन जाए, एक जगह अगर मस्जिद बन जाए तो वो क़यामत तक के लिए उसी जगह मस्जिद ही रहेगी। क़यामत तक के लिए क्या रहेगी? वो मस्जिद ही रहेगी। अब उस जगह से दूसरी जगह अगर मस्जिद को मुंतकिल कर दिया जाए, फिर भी क्या है, वो मस्जिद हमेशा क़यामत तक के लिए वो मस्जिद ही रहेगी। क्यों? और अल्लाह के मिल्क में रहेगी। मस्जिद की बै जो है, यानी मस्जिद को बेचना, ये जायज ही नहीं है। मस्जिद की बै बिल्कुल नाजायज है। और जब मस्जिद की बै बिल्कुल नाजायज है तो मस्जिद के असबाब हो या मस्जिद के आलात हो, साजो सामान हो, अगरचे मस्जिद की जरूरियात से जायद हो, उन्हें दूसरी मस्जिद में बतौर तमलीक या आरियत के तौर पर भी देना जायज नहीं है। यानी बतौर आप दे दिए कि जब तक के लिए इस्तेमाल करो भाई, एक मस्जिद का सामान दूसरी मस्जिद के लिए, या आप क्या कह दिए कि यार हमारी मस्जिद में ज्यादा है ये सामान, आप दूसरी मस्जिद में लेकर के जाओ, ये भी जायज नहीं है। फुक़हा किराम फरमाते हैं कि ला यजूज़ु नक़्लुहु वला नक़्ल मालहु इला मस्जिदिन आखर। फरमाते हैं कि मस्जिद और उसके माल को दूसरी मस्जिद में मुंतकिल करना ये नाजायज है। ठीक है? और फतावा काजी खान में फरमाया गया है कि ला यहमिलु सिराजुल मस्जिद इलल बैत। फरमाया कि मस्जिद का चिराग घर ले जाना जायज नहीं, मस्जिद का चिराग घर ले जाना जायज नहीं। अब जरा देखिए कि जब मस्जिद का चिराग घर नहीं ले जा सकते तो भला मस्जिद का बिजली, बरकी चिराग जिसको कहा जाता है, तो जब मस्जिद के चिराग को आप घर नहीं लेके जा सकते तो मस्जिद की बिजली मोबाइल में चार्ज करके अपने घर कैसे लेके जा सकते? समझ रहे बात? यानी आप जब मस्जिद के चिराग को घर नहीं लेके जा सकते हैं तो मस्जिद की बिजली को अगर मोबाइल में चार्ज करेंगे, फिर उस मोबाइल को अपने घर लेकर के किस सूरत में लेकर के जा सकते हैं, ये जुजिया फुक़हा किराम ने बताया है। और हुजूर आला हजरत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं फतावा रज़विया शरीफ की जिल्द 6 सफ़ा नंबर 455 में, जो कि लाहौर से छपी हुई है, फरमाते हैं कि मस्जिद के मुंतजिम को फर्श यानी चटाई वगैरह जो होती है, मस्जिद के जो मुंतजिम है यानी फर्श, नमाज पढ़ने के लिए खरीदना जायज है। यानी मस्जिद की जो चटाई है उसको किसके लिए खरीदना जायज है? नमाज पढ़ने के लिए। और दूसरी मस्जिद में उन चीजों को बतौर आरियत देना ये क्या है? जायज नहीं। बतौर आरियत का मतलब यानी
कुछ दिन के लिए लेकर के जाओ फिर मुझे लौटा देना, इसको बतौर आरियत कहते हैं। ये आला हज़रत फरमाते हैं जायज नहीं। हाँ एक चीज, हाँ मस्जिद वीरान हो चुकी हो और उसकी आबादी की कोई सूरत ना हो, आबाद होने की, अगर ऐसी जगह मस्जिद है कि वीरान हो चुकी है और वहां पर क्या है कोई सूरत नहीं है कि वो मस्जिद आबाद हो सके, तो उसके आलात यानी सामान की हिफाजत ना हो सके, तो अब मस्जिद के कड़े हो, तख्ते वगैरह हो, वो दूसरी मस्जिद में दिए जा सकते हैं। दूसरी मस्जिद में यानी क्या है वीरान हो चुकी है मस्जिद और क्या है बिल्कुल वहां पर आबाद होने की कोई सूरत नहीं है, तब क्या है दूसरी मस्जिद में दिए जा सकते हैं। अब देखना, और उसके आगे लिखते हैं फतवा रज़विया शरीफ में ही जिल्द 3 सफा नंबर 594 पे क्या है कि मस्जिद के हुजरे में तावीज लिखकर उसे उजरत पर देना जायज नहीं। यानी अगर मस्जिद के कमरे में किसी ने तावीज लिखा और तावीज लिखकर किसी को ऐसे दिया कि उजरत लिया उससे, तो ये भी जायज नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से खरीदो फरोख्त है और मस्जिद में खरीदो फरोख्त क्या है, जायज नहीं है। अब जो ये बातें जो जिक्र की गई है, मैं इसलिए आपको बयान किया कि आपको ये मालूम हो सके कि मस्जिद के अहकाम किस तरह जो है सख्त है, मस्जिद के अहकाम जो है किस तरह सख्त है। मैं इसीलिए आपके सामने ये दो चंद बातें क्या है आपको जिक्र किया, ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि मस्जिद के अहकाम जो है वो बहुत ज्यादा सख्त है। अब यहां पर देखिए कि मस्जिद की बिजली से मोबाइल चार्ज करना किसी के लिए भी जायज नहीं। मस्जिद की बिजली से मोबाइल चार्ज करना क्या है, किसी के लिए जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है ये आपको मैं बता दूं कि चाहे वो इमाम हो, चाहे वो मुअज्जिन हो, चाहे वो मुअतकिफ हो, चाहे वो मुसाफिर हो, किसी के लिए भी जायज नहीं। सब के लिए एक ही हुक्म है, सब के लिए क्या है, एक ही हुक्म है। क्यों? इसलिए कि मस्जिद के जो साजो सामान है, आलात है, उसमें किसी को तसर्रुफ करना अपनी जात के लिए ये जायज नहीं। सबके लिए एक ही हुक्म है, सबके लिए एक ही हुक्म है। फतवा रज़विया शरीफ के हवाले से ये बात ज़हन में रखें कि जैसे कि फतवा रज़विया शरीफ में जिक्र किया गया है, चंद मसला मैं आपको जिक्र कर दूं ताकि आपको ये बात जाहिर हो जाए कि जो अहकाम एक के लिए होते हैं वही अहकाम सबके लिए हो। जैसे कि फतवा रज़विया में जिक्र किया गया है, पानी कुदरत का एक अजीम जो है अतिया और इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। पानी जो है कुदरत का एक अजीम अतिया और इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है, इसलिए बवक्ते जरूरत मस्जिद के कुएं से पानी भरने की इजाजत है। लेकिन मस्जिद की रस्सी और डोल से गैर नमाजी के लिए पानी भरना मना है। आप अगर जरूरत के एतबार से पानी को भर रहे हैं तो जायज है, लेकिन अगर मस्जिद की रस्सी है या डोल है उसका इस्तेमाल जो है अपने पानी भरने के लिए जायज नहीं। लेकिन अगर वो नमाजी है, नमाज के लिए आ रहा है और उससे वुजू करना चाहता है तो जायज है, लेकिन अपने लिए इस्तेमाल करना ये जायज नहीं। आगे आला हज़रत फरमाते हैं कि मस्जिद के कुएं से पानी भरने की मुमानियत नहीं हो सकती। हाँ अलबत्ता रस्सी और डोल अगर मस्जिद का है तो उसकी हिफाजत करें, गैर नमाज के लिए भरने की इजाजत नहीं है। अब जरा देखो यहां पर, जब मस्जिद की रस्सी और डोल जैसी चीज की इजाजत नहीं है, जो मस्जिद का रस्सी हो, डोल हो, उसकी इजाजत नहीं है, तो मस्जिद की बिजली से मोबाइल चार्ज करने की इजाजत कैसे हो सकेगी? आप इसका तो ख्याल रखें कि जब इसकी इजाजत नहीं है कि रस्सी भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, डोल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरा साजो सामान इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो उसके आलात हैं उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर मोबाइल बिजली या इन्वर्टर से चार्ज करना कैसे जायज होगा? अब यहां पर आम लोगों के अलावा मुअतकिफ और मुसाफिर को भी मस्जिद की बिजली से मोबाइल चार्ज करने की इजाजत नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखिए कि अगर मुअतकिफ और मुसाफिर मस्जिद की बिजली से मोबाइल चार्ज करेंगे तो ला मुहाला बातें भी करेंगे। अब मोबाइल चार्ज करेंगे तो क्या है, ला मुहाला क्या है, वो बात करेंगे। और मस्जिद इसलिए नहीं बनाई गई है कि उसमें दुनियावी बातें की जाए, मस्जिद तो सिर्फ जिक्र अस्कार और तिलावते कुरान के लिए बनाई गई है। जैसा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाह वस्सलात व क़िराअतिल कुरान, फरमाया कि मसाजिद तो जिक्र इलाही, नमाज और तिलावते कुरान के लिए ही बनाई गई है। ये इमाम मुस्लिम ने फरमाया कि इस हदीस पाक की रोशनी में
ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسجد موبائل چارج کرنے کے لیے بھی نہیں، اس لیے کہ مسجد کی بجلی سے موبائل چارج کرنا جائز نہیں ہے۔ جب مسجد کو صرف ذکر اللہ، قرآن کی تلاوت، نماز کے لیے بنایا گیا تو پھر مسجد موبائل چارج کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا۔ تو جب مسجد موبائل چارج کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تو چاہے معتکف ہو چاہے مسافر ہو، اس کے لیے کیا ہے، موبائل چارج کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، فتاوی رضویہ شریف میں یہ ذکر کیا گیا ہے جلد 6 صفحہ نمبر 485 میں کہ اہل محلہ یا کوئی اسے یعنی مسجد کے ساز و سامان کو اپنے تصرف میں لے یہ کیا ہے، حرام ہے۔ اہل محلہ ہو یا کوئی بھی ہو، اگر وہ کیا ہے اپنے ساز و سامان کو مسجد اپنے لیے کیا ہے تصرف کرے تو یہ کیا ہے، بالکل حرام و ناجائز ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی مسجد کا بورنگ ہے، مسجد کا کیا ہے، بورنگ ہے، تو مسجد کے بورنگ سے بھی پانی لینا بغیر اجرت کے یہ جائز نہیں۔ اگر کوئی دے رہا ہے یا اپنی ضروریات کے لیے دے رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اگر دیں گے تو لوگ ہماری واہ واہ کریں گے، تو جتنا پانی اس نے دیا ہے کل قیامت کے دن سارے پانی کا اس شخص کو حساب دینا ہوگا، اس شخص کو حساب دینا ہوگا، کیونکہ مسجد جو ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ تو پھر مسجد میں اپنی ملکیت کا استعمال کرنا اور اپنی ملکیت کا زور لگانا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی پانی لیتا ہے تو پانی کا الگ سے پیسہ لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ پانی آپ کو بطور اجرت دیا جا رہا ہے، ورنہ کیا ہے، سارے کے سارے لوگ کیا ہے، جو لوگ اس بات پر متفق ہوں گے اور جو اس بات پہ راضی ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا ہے، گنہگار۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ مسجد کے سامان میں تصرف کرنا اور مسجد کی بجلی سے موبائل چارج کرنا کیا ہے، کسی کے لیے بھی کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جب کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہے، مسجد کے بجلی کو کسی بھی صورت میں استعمال نہ کریں، ورنہ کیا ہے، ہم گنہگار ہو جائیں گے۔ اور جب گنہگار ہوں گے تو یہ بات بالکل واضح طور پر ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم کسی بھی چیز میں گناہوں کو لے کر کے چلتے ہیں نا، تو پھر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارا یہ گناہ جو ہے ہمارے لیے یہ بالکل ایسا کام ہوگا کہ جو ہمیں ایک بالکل ذریعہ نجات نہ ملے گا۔ تو اس بات کا خیال رکھا جائے، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ معتکف ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ مؤذن ہو، چاہے وہ عام لوگ ہو، تو اب اس کو کیا ہے، استعمال مسجد کے لیے نہ کریں، اور اگر آپ نے استعمال کر دیا ہے تو پھر اس کا معاوضہ آپ مسجد میں دینا واجب ہے۔ بغیر معاوضہ کے اگر آپ نے چارج کر لیا تو یہ آپ کے لیے حرام و ناجائز ہو۔